आज पीएम मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे जिसने विरोधी खेमे की नींव को हिलाकर रख दिया है, यानी विपक्षी गठबंधन को। दरअसल मोदी सरकार ने आज फिर 3 लोगों को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर दी। आज पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। तो वहीं देश को खाद्य गारंटी देने वाले और खेती को मजबूत बनाकर देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने वाले एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर और राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। वहीं सम्मान के जरिए मोदी सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर नीतीश को एनडीए के पाले में लाने को मजबूर किया, तो वहीं चौधरी चरण सिंह को सम्मान देकर अब जयंत चौधरी को भी अपने पाले में लाने में कामयाबी हासिल करते नजर आ रहे हैं। नरसिम्हा राव को सम्मानित कर दक्षिण भारत को भी संदेश दिया गया है। तो एमएस स्वामीनाथन के जरिए देश के किसानों का दिल जीतने की कोशिश की गई है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लालकृष्ण आडवाणी को सम्मान देकर राम भक्तों को भी साथ लिया है। वहीं पीएम मोदी की इस सधी हुई रणनीति का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है, विपक्ष इतनी बड़ी चुनौती कैसे फेस करेगा? आइए देखते हैं सवाल, आज के डिबेट का जो मेन सवाल है उस पर नजर डालते हैं। सवाल लेकर आइए जल्दी से। पहला सवाल आज के डिबेट का, भारत रत्न के जरिए हर वर्ग को बीजेपी ने क्या अपने पाले में कर लिया है? एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। दूसरा बड़ा सवाल, भारत रत्न के जरिए बीजेपी ने विपक्षी एकता के जाल को भी तोड़ दिया है जो बहुत मजबूत बताया जा रहा था। और तीसरा बड़ा सवाल कि विपक्ष के पास भारत रत्न वाले दांव का जवाब नहीं है। आखिर विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा, कैसे जवाब देगा? एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस। दो 2024 की तैयारी में अभी से जुट चुकी बीजेपी ने ऐसा दांव चला है कि अब विरोधी खेमे की टूट का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को ऐसे मास्टर स्ट्रोक में तब्दील कर दिया जिसकी वजह से विरोधी दलों को एक साथ कई झटके लगे हैं। पहले ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान करके मोदी सरकार ने नीतीश कुमार को वापस पलटी मारने पर मजबूर कर दिया था। तो वहीं लालकृष्ण आडवाणी के जरिए तमाम राम भक्तों को भी सीधा संदेश दे दिया। वहीं आज तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान कर जाट वोट बैंक में किसी तरह की सेंधमारी पर भी बीजेपी ने विराम लगा दिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद अब जयंत चौधरी का भी एनडीए में जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। जयंत चौधरी ने मोदी सरकार के इस फैसले पर खुद कहा कि मोदी सरकार ने दिल जीत लिया। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने पश्चिमी यूपी की सियासत को साध लिया, जो सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए। वहीं सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है। बहुत बधाई और
चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन को भी मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। जहां नरसिम्हा राव के जरिए पीएम मोदी ने दक्षिण भारत को संदेश देने की कोशिश की है, तो वहीं एम एस स्वामीनाथन को सम्मान देकर देश के किसानों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाने की कोशिश भी की गई। बताने की जरूरत नहीं है कि भारत रत्न सम्मान के जरिए पीएम मोदी ने ऐसी सियासी बिसात बिछा दी है, जिसके बाद सवाल है कि क्या इस कदम का सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है? क्या विपक्षी एकता पूरी तरह से टूट चुकी है? क्या 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक तय हो चुकी है? सबका हिसाब होगा में आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ईशान त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर रहा हूं भुवन जोशी जी आपके साथ, चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट माना जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, देश का सबसे बड़ा सम्मान है, लेकिन 24 से पहले इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। जोशी जी, देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये समाजवादियों के लिए डेंट कैसा हो सकता है? हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी लगातार चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर चलने का काम करते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और लगातार हमने किसानों की लड़ाई को लड़ा है। तो ये तो आज सबसे ज़्यादा खुशी का विषय समाजवादी लोगों के लिए है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर आदरणीय नेताजी चले थे, आदरणीय अखिलेश जी चल रहे हैं, और हम जैसे जो साधारण कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार माननीय चरण सिंह जी के विचारों को लड़ने का काम करते हैं। जब इस बेदर्दी सरकार ने किसानों पे काले कानून लगाने का काम करा, तो हम जैसे समाजवादी साथियों ने किसानों के साथ मिलकर उस धरने में लगातार उनका हौसला बढ़ाने का काम नहीं, करा। चौधरी जी के सम्मान से देश में खुशी की लहर तो है जोशी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस सम्मान का क्रेडिट तो बीजेपी को जाएगा। बात तो ये है ना, आप तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, समाजवादी पार्टी के लिए भी खुशी की बात है, आरएलडी के लिए भी खुशी की बात है, जयंत चौधरी भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है हमारे लिए भी खुशी की बात है, इतने बड़े नेता को इतना बड़ा सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिट तो सीधा जाएगा बीजेपी को, मोदी सरकार को। आपको तो नहीं मिलेगा कुछ क्रेडिट? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करता है जी, और अपनी विचारधारा से करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, तो निश्चित तौर पे उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये अगर माननीय नरसिम्हा राव साहब को मिला है तो हम तो इसका भी स्वागत करते हैं, चरण सिंह जी को मिला हम स्वागत करते हैं, और निश्चित तौर पे जो सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत है वो चौधरी चरण सिंह जी हैं। जीवन भर किसानों की, मजदूरों की, इनकी लड़ाई को लड़ने का काम उन्होंने करा। ये निश्चित तौर पे समाजवादियों के लिए गौरव का पल है। ठीक है, ईशान त्यागी जी, 24 से पहले कहीं कोई विकल्प आपके लिए मुझे लगता नहीं बाकी रह गया है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक एक चीज पर बीजेपी आकलन के साथ चल रही है, और लोग कह रहे हैं कि ये जो फैसला है, ये फैसला भी इसी के मद्देनजर लिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी, इस सरकार ने जो जिन महानुभावों को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है उसका स्वागत करती है। सबसे पहले तो चौधरी साहब को भी, चौधरी साहब के लिए भी, पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए भी और स्वामीनाथन जी के लिए भी। लेकिन आप देखिए, आज स्वामीनाथन जी की और चौधरी साहब की आत्मा बड़ी रोती होगी, बड़ी कचोटती होगी, जहां पर भी वो होंगे वो सोचते होंगे कि एक पार्टी एक राजनीतिक फायदे के लिए आज भारत रत्न जैसे सम्मानित, एक, मैं तो पुरस्कार भी नहीं कहना चाहता, एक सम्मान का अनादर करने का काम कर रही है। राजनीतिक फायदे के लिए, उनको राजनीतिक फायदे के लिए एक भारत रत्न देना चाह रही है। तो अगर वो इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो वो उन्हें मुबारक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत रत्न देने के जगह दोनों ही महानुभावों के एक विचारों को फॉलो करती, विचारों पे चलती, तो ज्यादा अच्छा लगता हमें। अब करें ना किसानों की बात, जब किसानों की बात आती है तब तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 700 किसान जब शहीद हो गए
उसके बाद उन्होंने तीनों काले कानून वापस करे, तब जाके उनकी नींद नहीं, जागी। आप ये कह रहे हैं कि भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए, और बीजेपी ऐसा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए ना, आप बताइए क्या जी। ऐसे बड़े भारत रत्न का, आप बताइए ना, भारत रत्न का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करना चाहिए क्या? नहीं, वो तो अभी बीजेपी आपने के तो प्रवक्ता बोला, बताएंगे। खेमचंद अभी जी अभी जुड़े हुए तो हमारे साथ, अभी उनके अभी पास तो जा रहा हूं मैं अभी सीधा अभी सवाल लेकर आपका। अभी आप ही ने तो जी। अभी आप ही ने तो बोला जी जी कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कोशिश कर रही है राजनीति को साधने की, सभी गुटों को साधने की, सभी समाजों को साधने की, सभी धर्मों को साधने की, चाहे कुछ जी भी बोल लीजिए। अगर ऐसा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रही है, जी। तो ये तो बहुत ही निराशा निराशा वाली बात है। ठीक है खेमचंद जी, क्या ये विपक्ष के एलिगेशन सही है? आपने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी को अपने पाले में ले लिया। आपने फिर से जो भारत रत्न का आपकी सरकार ने ऐलान किया, उसके बाद जयंत चौधरी भी आपके साथ ही आ जाएंगे। इसके पहले भी जो फैसले लिए गए, चाहे वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो, उसकी तारीख को लेकर, उसको लेकर भी विपक्ष ने लगातार आपसे सवाल किया और कहा कि अधूरी राम मंदिर का आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाया और 24 में चुनाव में फायदा लेना चाहते थे आप राम नाम की लहर का। ये जो एलिगेशन सारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या कि हर चीज का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव और वोट बैंक के हिसाब से होगा क्या? जय हिंद विवेक जी। जी। जय श्री राम। देखिए, नकारात्मकता की हद होती है। ये लोग खुद जो हमारे महानुभाव हैं, जिन्होंने काम किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, पूरा देश मानता है, उनका एक फाइन फॉलोइंग है, वो सब मानते हैं। उनको ये खुद से सम्मान नहीं देते, क्योंकि इनको एक परिवार के लोगों को सम्मान देना है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सम्मान देना है, सिर्फ चापलूसों को सम्मान देना है, दरबारियों को सम्मान देना है। और आज जब वर्तमान सरकार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मानित करती है, और पूर्व प्रधानमंत्री जो किसानों के लाल हैं, किसानों के एक तरीके से आप कह सकते हैं, उन्होंने इतना काम किया, वो भगवान है किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, ऐसे चौधरी साहब को सम्मानित करते हैं तो इनको दुख होता है। खुद कर नहीं पाए, आज जब मोदी जी सम्मानित करते हैं तो इनको दुख होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये राइट ऐसा कर लिया कि गांधी परिवार के लिए है, सिर्फ गांधी परिवार या उनके चापलूसों को ही सम्मानित होना चाहिए, बाकी किसी को भी सम्मानित करेंगे तो ये गलत है। आपके पास तो मौका था, क्यों नहीं किया सम्मानित किया? आज सम्मानित हो रहा है, स्वागत करना चाहिए, इसमें कहाँ है राजनीति? राजनीति तो आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको दुख हो रहा है, आप कर नहीं पाए। आप जब अब आज हो रहा है काम, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए। पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ तो इन्होंने ऐसा किया कि जो उनका अंतिम संस्कार जिस मान सम्मान के साथ होना चाहिए था, वो भी नहीं होने दिया, और उनको भुला दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। वैसा इन्होंने चौधरी साहब के साथ किया। ये किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उनको लूटने का काम किया, कमजोर करने का काम किया, एक्सप्लॉइट करने का काम किया। और ये कहते हैं कि उन्होंने लोन माफ किया 70,000 करोड़ का, वो भी उल्टा सीधा इन्होंने माफ किया। जी ठीक है, ईशान त्यागी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में ऋषि मिश्रा के पास जा रहा हूं और आरएलडी के अपने मेहमान रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। 8,000 करोड़ ईशान त्यागी, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। वहाँ पे वो योजनाओं की बात बाद में खेमचंद शर्मा जी, लेकिन अभी डिबेट के मुद्दे पर रहते हैं। ईशान त्यागी जी, दोनों बहुत भारतीय अच्छे जनता सम्मान पार्टी के मेरे मित्र बताएं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, चापलूस। तो ये बता दीजिए कि अभी आज तक जितने भी लोगों को, जितने भी महानुभावों को भारत रत्न मिला है, क्या वो उन सभी को चापलूस बोलना चाहते हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने भारत रत्न दिया था? तो ये पहले बात तो ये स्पष्ट करें कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जिन लोगों को भी भारत रत्न मिला, क्या वो सभी चापलूस थे? क्योंकि उन्होंने चापलूस वर्ड का इस्तेमाल किया। दूसरी बात ये, उन्होंने किसानों की बात करी कि किसानों को किसने लूटा। मैं बता देता हूं आपको किसानों को किसने लूटा। किसानों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 800 किसान मर गए, उसके बाद 3 काले कानून वापस लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी का वादा किया था, वो एमएसपी नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2014 से पहले कि वो किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो बता दीजिए कितने किसानों की आय दुगनी हो गई? मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के ये बता दें कि प्रति वर्ष 10,000 से 12,000 किसान आत्महत्या कर लेता है। वो क्यों कर ठीक लेता है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद ऋषि मिश्रा जी के पास जा रहा हूं, रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, बताइए, इसका जवाब दीजिए सर। देखिए, ये तो खुद से एवेल्युएट करें कि इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को क्यों सम्मानित नहीं किया, क्यों पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मानित नहीं किया, क्यों इन्होंने चौधरी साहब को सम्मानित नहीं किया, क्यों? अब बताएं, क्यों आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित नहीं किया? ये तो आपको बताना पड़ेगा। क्यों एक परिवार के नाम पे हजारों संस्थाओं के नाम है, हजारों रोडों के नाम है, हजारों आप देखेंगे चौराहों के नाम है, मेट्रो का नाम भी उन्हीं के, एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम से, क्यों?
क्यों सभी भारत के एक मेरा इस पे माननीय लोग एक हैं। मेरा नहीं, जवाब ईशान त्यागी, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत सारे मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, मैं आऊंगा इसका जवाब लेने के लिए। नाम किसने किया? एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए इस बारे में जी, कि आप लखनऊ एयरपोर्ट का नाम बता दीजिए क्या है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम आप बता दीजिए ना शर्मा जी, क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट नाम है और वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। आप बताइए ना, इसमें भी तो जवाब दीजिए। आपको आज जाके आपकी नींद खुली है इस बारे में? लोकलाइज तरीके से हम सभी मान बाबों को मान सम्मान देने का नहीं तो काम आप बीजेपी ये कह रही कि नकारात्मकता फैलाई जा रही है, इसको पॉलिटिक्स के नजरिए से या वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, ईशान त्यागी और खेमचंद शर्मा जी मेरे पास, ऋषि मिश्रा काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रोहित अग्रवाल काफी देर से वेट कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, नकारात्मकता किस बात को लेकर है? अगर देश के महानुभावों को, बड़े लोगों को, महान नेताओं को सम्मान दिया जा रहा है तो क्या इसे भी चुनाव से जोड़ के देखा जाएगा? क्या सब कुछ 24 के लिए किया जा रहा है? देखिए, राजनीति में सब कुछ जायज है और टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने जिन लोगों को, केंद्र सरकार ने जिन लोगों को भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया है जी, वो कहीं ना कहीं उसको डिजर्व करते हैं। आप बता दीजिए, कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि चौधरी चरण सिंह भारत रत्न के जैसे सम्मान से सम्मानित होने के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो है ही, और लेकिन जिन लोगों को दिया गया वो इसके हकदार भी हैं। पीवी नरसिम्हा राव का इस देश में आर्थिक उदारीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्वामीनाथन साहब का हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी लोग जो आज भी राजनीति में एक क्या आइडल माने जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं अपना स्थान है। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव मुहाने पे है। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखें तो 10 साल में ये जो 5 भारत रत्न का जो घोषणा किया गया है, उसके अलावा सिर्फ 5 भारत रत्न इससे पहले उन्होंने घोषणा की है। तो सिर्फ 2024 में उन्होंने 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो इसको लेकर सवाल उठाया जा सकता है कि एक साल में आपने 5 लोगों को दे दिया और विगत 9 साल में सिर्फ 5 लोगों को दिया है। तो इसको लेकर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इसका बीजेपी को राजनीतिक फायदा होगा। आप बताइए, पश्चिमी यूपी से लेकर राजस्थान, हरियाणा को जाटों को साधने का काम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देके बीजेपी ने की है। वहीं पीवी नरसिम्हा राव, साउथ में पीवी नरसिम्हा राव का बड़ा रिस्पेक्ट है और नरसिम्हा राव को कहीं ना कहीं सम्मान देके। नहीं, आप टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी से जवाब लूं, उसके बाद मैं खेमचंद शर्मा जी के पास जा रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है। देखिए, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न मिला है जी। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने निरंतर किसानों के लिए काम किया है। उन्होंने किसानों की दशा को बदलने का काम किया है। देश के अंदर जितनी कुनीतियां थी किसानों को लेके, उनको ख़त्म करने का काम किया है। चाहे वो जमींदारी प्रथा हो, चाहे वो लेखपाल प्रथा हो, पटवारी प्रथा जो हुआ करती थी, उसको खत्म करने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया है। देखिए, ये जो सम्मान है चौधरी चरण सिंह जी का, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार द्वारा किया गया है, यह सम्मान खाली चौधरी चरण सिंह जी का नहीं है या उनके परिवार का नहीं है। ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का सम्मान है। ये करोड़ों देश के किसानों का सम्मान है। देश के किसान, देश के गरीब, देश के मजदूर चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। रोहित जी, सम्मान को लेकर, चयन को लेकर, जिन महानुभावों को चुना गया उनको लेकर कोई सवाल नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कोई डिबेट ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है। बहस इस बात को लेकर है जो ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि पिछले 9 साल में 5 लोगों को सम्मान दिया गया और 24 से पहले जब जनरल इलेक्शंस होने हैं तो 5 लोगों का चयन किया गया। क्या यह सवालों के दायरे में आता है? मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। उसका खेमचंद शर्मा जी के पास जा रहा हूं। देखिए, जब जागो तब सवेरा। अगर सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को ये सम्मान देने का काम किया है, पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मान देने का काम किया है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अपने महापुरुषों को सम्मान देना चाहिए और उनके जीवन काल में कोशिश करके देना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उनके मरने के उपरांत तुरंत जितना जल्दी हो सके उनको सम्मानित करना चाहिए। इससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है सामाजिक कार्य करने के लिए। देखिए, इसको राजनीति में उलझा के या
राजनीतिक वार्तालाप करके इसके लिए और ये कह के कि साहब ये राजनीति से प्रेरित है, आप कहीं ना कहीं उन महानुभावों का, उन महान आत्माओं का अपमान कर रहे हैं जिनको आज सम्मान प्राप्त हुआ है। ये करोड़ों किसानों का सम्मान है, ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का। ठीक है, मैं इसका जवाब ऋषि मिश्रा जी से लेता हूं। ऋषि मिश्रा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ऋषि मिश्रा जी। हाँ, देखिए, मैंने शुरू में कहा टाइमिंग को लेकर इसलिए सवाल है कि विगत 9 सालों में आपने सिर्फ 5 लोगों को दिया और 1 साल में ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि आप लगातार घोषणा किए जा रहे हैं। नंबर 1, और कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेवार है। आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का 17 साल के कार्यकाल में 12 लोगों को दिया गया। पंडित नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद के अपने नाम को खुद का उन्होंने सिफारिश की थी। पंडित नेहरू अपने नाम का खुद सिफारिश उन्होंने किया था। तो इससे इस जो राजनीति है उससे परे न कांग्रेस है न बीजेपी है। और ये मैं आप सुमित जी आपके बात से सहमत हूँ, विवेक जी आपके बात से सहमत हूँ। जिन लोगों को दिया गया है वो मेरिट रखते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। सवाल टाइमिंग को लेकर है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी कोई भी पार्टी है, सरकार जो डिसीजन लेती है वो नफा नुकसान, राजनीति नफा नुकसान देख के ही लेती है। और मैंने कहा जैसे कर्पूरी ठाकुर को देके आपने पूरे ओबीसी वर्ग को साधा है। कर्पूरी ठाकुर ओबीसी के पितामह माने जाते हैं। जैसे दलितों में अंबेडकर का जो स्थान है वही ओबीसी वर्ग में कर्पूरी ठाकुर का स्थान है। चौधरी चरण सिंह का उसी तरह जाटों में वही स्थान है जो अंबेडकर का दलितों में है जी। तो आप एक साथ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और राजस्थान, आप ये कह रहे हैं ये विशुद्ध राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फायदे को केंद्र में रखकर लिया गया फैसला है। जो टाइमिंग है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। खेमचंद जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद जी, आपकी सरकार तो 2014 से 2023 तक 9 साल होते हैं और ऐसा तो नहीं है कि जिन महानुभावों को सम्मान दिया गया है उनके जो गौरव गाथा वो पहले नहीं जानते थे लोग। 2014 के पहले भी उनकी गौरव गाथा से पूरा देश प्रभावित था। हर कोई जानता था, हर कोई मानता था, हर कोई सिराखों पर रखता था, हर कोई पूछता था। ये वो महानुभूतियां हैं, ये वो लोग हैं जिनका पूरा देश अनुसरण करता है। तो आपको याद आया, अभी ऋषि मिश्रा कह रहे हैं विशुद्ध राजनीति को केंद्र में रखकर यह फैसला किया गया है, इसमें कोई बहस है ही नहीं। विवेक भाई, जिन लोगों को नकारात्मकता फैलानी है, नेगेटिविटी फैलानी है, अफवाह फैलानी है, गलत बात करनी, कभी भी करेंगे। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, हर साल चुनाव होते हैं। अगर हम 14, 15, 16, 17 कोई भी साल ले लो, किसी भी साल में करते ही कहते थे कि आप विधानसभा इलेक्शन से पहले ऐसा कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन से पहले कर रहे हैं। जिनको सवाल उठाना, एक कहावत है, नाचना जानत आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं है, कहते हैं आंगन टेढ़ा है। खुद तो किया नहीं 60 साल में, जब हमने कर दिया तो इनको दिक्कत हो रही है। और दिक्कत इनको पीवी नरसिंह राव जी के नाम से ज्यादा हो रही है, चौधरी साहब जी के नाम से ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये हमेशा उनको आइसोलेट करते रहे, अपमानित करते रहे, मार्जिनलाइज करते रहे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको छिपाते रहे। सिर्फ और सिर्फ एक परिवार और उससे रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं को सम्मानित करते रहे, इसलिए उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन ये देश का अपमान कर रहे हैं, ये ऐसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। नहीं खेमचंद जी, महापुरुषों की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। ये जो डिबेट हो रही है ये इस बात को लेकर हो रही है कि आम चुनाव से पहले इस फैसले का क्या चुनाव से लेना देना है, वोट बैंक से लेना देना है, राजनीति से लेना देना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज लोकलाइज तरीके से आज हर क्षेत्र के जो महापुरुष हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। और उनको जो मान सम्मान दिया जा रहा है वो भी कब, 60 साल तो सत्ता में कांग्रेस रही। भाई आप भी तो 10 साल से हैं, ये डिसीजन पहले भी तो लिया जा सकता था, यही तो पूछ रहे हैं आपसे विपक्ष वाले। पहले लेते तो भी क्वेश्चन होता। अच्छा, स्टेट इलेक्शन पहले ले रहे हैं, भाई ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को सवाल उठाने की आदत है। ईशान त्यागी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए जल्दी से। ईशान त्यागी जी, आपको सवाल उठाने की आदत है। पहले लेते तो कहते भाई विधानसभा चुनाव आ गया। ऋषि मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं। उससे पहले लेते तो बोलते भाई फलाने स्टेट में, हरियाणा में और पंजाब में इलेक्शंस है। उससे पहले लेते बोलते भाई यूपी में इलेक्शंस है। यूपी में अभी हाल में 2022 में चुनाव हुए। तो चुनाव तो साल दर साल होते रहते हैं। नेगेटिविटी की कोई हाइट होती है, इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है। भुवन जोशी जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ईशान त्यागी जी, इसका जवाब दीजिए। विवेक जी, देखिए, सबसे पहले तो खेमचंद शर्मा जी ने कहा कि हमें बड़ी दिक्कत है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में, आप हमारे अध्यक्ष जी का अगर ट्विटर हैंडल उठा के देख लें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्वागत किया है। कांग्रेस के सभी नेता, चाहे वो कोई भी हो, अध्यक्ष से लेके मुझ जैसे कार्यकर्ता तक, सभी इस डिसीजन का स्वागत कर रहे हैं। आप जाके पहले तो अपनी जो नॉलेज है उसको दुरुस्त करिए शर्मा जी, पहले जाके। सबसे पहले दूसरी बात यहाँ पे ये
इन्होंने बोला कि हमें बड़ी दिक्कत है पीवी नरसिम्हा राव जी से। आप बताइए, पीवी नरसिम्हा राव जी एमएलए किसके टाइम पे बने? आप बताइए, पीवी नरसिम्हा राव जी सांसद किसके समय पे बने? चीफ मिनिस्टर किसके समय पे बने? आप बताइए, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री कौन सी सरकार के रहे? आप बताइए ना ये बात। और इन्होंने बात करी कि आर्थिक उदारीकरण की बात करी। हमें तो नाज है कि हमने देश में आर्थिक उदारीकरण किया, पीवी नरसिम्हा राव जी की लीडरशिप में आर्थिक उदारीकरण हुआ। और आज जो मिडिल क्लास है हमारा, जो गरीब तबके से लेकर मिडिल क्लास है, उसके जो जीवन में हमने जो बदलाव करने का काम किया, उसके जीवन को उठाने का काम किया, वो पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, और इस पे हमें नाज है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने नकारात्मकता की इन्होंने बोला कि नकारात्मकता की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कौन सी पार्टी धार्मिक विद्वेष फैलाती है सबको पता है। कौन सी पार्टी के समय पे 10,000 से 12 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये सबको पता है। किसकी सरकार के समय पे हो रहा है? किसकी सरकार ने वादा किया था कि हम आय दुगनी कर देंगे, और आज तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुए, ये सबको पता है। वो किसको, सबको ये पता है कि देखिए, नहीं तो सवाल ईशान जी, सवाल इस बात को लेकर भी है ना। आप नहीं, आप उन मुद्दों को उठाइए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो सवाल बीजेपी से वो आपसे भी है। इनका सम्मान जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, ये यूपीए के कार्यकाल में संभव था कि नहीं था? बोलिए, था कि नहीं था? नहीं, देखिए, भारत रत्न देने की एक प्रक्रिया होती है, और हम तो कह रहे हैं कि भाई आप बताइए ना, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर हमने एयरपोर्ट का नाम रखा था कि नहीं रखा था? लखनऊ का लखनऊ सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एयरपोर्ट को रखिए साइड में, आपके कार्यकाल में फैसला हो सकता था कि नहीं हो सकता था? 2004 से 14 के दरमियान इनका नाम दिया जा सकता था कि नहीं दिया जा सकता था? विवेक जी, हमारी पार्टी ने सभी महानुभावों को, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से पहले के हों, उसके बाद के हों, जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, उसको हमेशा सराहना की है और उनको सम्मानित करने का। खेमचंद जी आपके पास आ रहा हूं, रोहित अग्रवाल काफी देर से वेट कर रहे हैं और जोशी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। जोशी जी, अब सिनारियो ये है, सरकार ने ऐलान कर दिया, अब टाइमिंग चाहे जो भी हो, 24 के इलेक्शन के पहले हो, 19 के इलेक्शन के पहले हो, जो भी टाइमिंग हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि इससे विपक्ष को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए में शामिल हो गए, जयंत चौधरी यूपी में आने वाले, आरएलडी आने वाली है एनडीए के साथ। कैसे मुकाबला होगा 24 में? मैं जवाब दूं? मैं आ रहा हूं खेमचंद जी, जो जोशी जी सवाल लिया मैंने। जोशी जी, देखिए, हमें लगता है कि माननीय चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया है, आज देश का किसान, देश का मजदूर और हम जैसा साधारण कार्यकर्ता बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश है। वो इसलिए खुश है कि उन्होंने पूरे देश को। जोशी जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये आप आरएलडी को अपने साथ रख पाएंगे? आरएलडी को अपने साथ रख पाएंगे? रोहित जी बैठे, रोहित जी को बताइए आप, मैं इसके बाद रोहित जी के पास जा रहा हूं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आरएलडी और हमारा जो गठबंधन है, वैचारिक गठबंधन है, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह जी की, लोहिया जी की, अंबेडकर जी के विचारों को लेकर चलने वाले लोग हैं। और किसानों के जो मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जो बातें करी थी, सब खोखली हो गई। चाहे वो किसानों की आय की दुगनी की बात थी, चाहे गृह राज्य मंत्री ने किसानों की हत्या करने का काम करा लखीमपुर खीरी में। तो निश्चित तौर पे आप लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर जो चलेगा। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा, आरएलडी की विचारधारा एक है, लेकिन जयंत चौधरी तो कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी को किस मुंह से मना करेंगे। रोहित जी के पास मैं जा रहा हूं। मैं एक बार काउंटर दे दूं? भाई, एक लास्ट बात मेरी, ज्यादा बोलिए। एक सेकंड, मिनट। मैं इतना विवेक जी कहना चाहता हूं, चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है, उस पर जो चलने का काम करेगा, किसान और मजदूर उसके साथ जुड़ेगा। रोहित जी। जी, सीधा सा सवाल है, जो बात मैंने उनसे पूछा कि क्या अब आरएलडी एनडीए के साथ जा रही है, क्या आप कंफर्मेशन देंगे यहां पर दर्शकों के सामने, देश की जनता के सामने, इस फैसले के बाद? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज में राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। उन दलों को शर्म आनी चाहिए जो आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने पर भी राजनीति ढूंढने का काम कर रही हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि चौधरी चरण सिंह जी बहुत पहले ये डिजर्व करते थे भारत रत्न। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी की बहुत पहले से ये मांग रही थी कि चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान ये एक आम सम्मान नहीं है, ये किसान का सम्मान है, गरीब का
सम्मान है, मजदूर का सम्मान है। देखिए चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसी से देश का विकास हो सकता है। चौधरी चरण सिंह जी ने कुछ किताबें लिखी थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, भारत की गरीबी का क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए एक किताब लिखी थी, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स की ये सबसे बेहतर किताब आज देश के अंदर है, जिसको अगर आज इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो देश में जो दिक्कतें हैं वो दूर की जा सकती हैं। जॉइंट फार्मिंग एक्सरे, इससे आप कहीं ना कहीं खेती किसानी के अंदर आप कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स ला सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आप इसको आप देखेंगे तो आज भी आपको लगेगा कि करंट भारत में भी इतने सालों बाद भी ये कहीं ना कहीं लिखी हुई चौधरी साहब की किताब देश को आगे ले जाने का काम कर सकती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट जो एक कुप्रथा थी हमारे देश के अंदर, कि जमींदारी की एक कुप्रथा थी, उसको खत्म करने के लिए किताब लिखी चौधरी साहब ने। लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे लैंड रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ये चौधरी साहब ने एक किताब हमारे सामने रखी। रोहित जी ठीक बात है, आपकी बात से सभी सहमत है, बिल्कुल। रोहित जी मेरा सवाल करने दीजिए प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये किताबें आप देखेंगे तो इंग्लिश में है, ये उनके मुंह पे झापड़ है जो ये कहते हैं कि किसान अनपढ़ होता है। ये किताबें आप देखेंगे तो इंग्लिश में, ये सारी किताबें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इंग्लिश में लिखी गई है चौधरी चरण सिंह जी द्वारा। चौधरी चरण सिंह जी स्वयं किसान मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, स्वयं किसान थे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आज का युवा प्रेरणा ले रहा है चौधरी साहब की किताबों से। आज का युवा चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसको आगे ले जाके किसानों के हित में काम करना चाहता है। हाँ, बिल्कुल रोहित जी का सम्मान हो रहा है। आपको मैं एक बात बार बार कह रहा हूं रोहित जी, मैं ये कह रहा हूं कि इन महानुभावों को जिस सम्मान से नवाजा गया है उसे लेकर तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो सम्मान इन्हें दिया गया है ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन सवाल ये क्या इससे 24 का समीकरण बदल जाएगा, इन फैसलों का कितना इंपैक्ट होगा 24 के चुनाव के लिहाज से? देखिए मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। आज का दिन एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। हर दिन राजनीति थोड़ी ना होती है। आज क्या राजनीतिक विषय है? ये राजनीतिक विषय है। पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मान मिला है। तो जयंत जी ने कहा ना कि बीजेपी को किस मुंह से मना करेंगे अगर एनडीए बुलाएगी, तो मैं तो उस सवाल पे जवाब चाह रहा हूं रोहित भाई। नहीं, देखिए हर सवाल का जवाब नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा राष्ट्रीय लोकदल की राजनीतिक विचारधारा क्या है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए समर्पित है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए काम करता है, हम किसानों के हित के लिए संकल्पित हैं। अगर देश के किसानों को सम्मान मिलेगा, देश के किसानों का विकास होगा, देश के किसानों के लिए काम होगा, तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि हमको किसानों के हित में कहीं ना कहीं डिसीजन लेने हैं। ठीक है, मैं ईशान त्यागी के पास जा रहा हूं, उसके बाद खेमचंद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। जी ईशान त्यागी के पास जा रहा हूं। ईशान त्यागी जी, कुछ फैसले राजनीति से परे होते हैं, इसलिए हर फैसले को राजनीति से या राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है विवेक जी, बिल्कुल ठीक बात है, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी सरकार के जो फैसला है उसके बिल्कुल साथ है, उसका स्वागत करते हैं हम। तो आप ये बार बार आक्षेप लगाना, जो भी पार्टी इस पे आक्षेप लगा रही है या फिर कोई भी आक्षेप लगा रहा है कांग्रेस पार्टी पे, तो वो गलत है। आप ये बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी ने कब इस बात का समर्थन नहीं किया? हमने समर्थन करा इस बात का, लेकिन सारी बात आके घुमा फिरा के यहीं आ जाती है दोबारा से कि जो विचार हैं चौधरी चरण सिंह जी के, क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर चलना चाहेगी? क्या वो इस पर चल रही है? क्या वो किसान विरोधी नहीं है? ये बताइए ना। तो जब हजारों लाखों की संख्या में आपने भी देखा कि हमारे किसान भाई बहन दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे और वो आज भी दिल्ली आना चाहते हैं, वो आज भी आंदोलित हैं, तो वो क्यों आंदोलित हैं? इसका भी तो हमें जवाब निकालना पड़ेगा ना। आपको इसका जब हम जवाब ढूंढने जाएंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं। मुझे अच्छा लगता है अगर आप अभी चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में आप 4 शब्द कहते हैं। आप आज भी खाली राजनीति करना चाहते हैं। आज तो कम से कम चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में 4 शब्द कहिए। आज तो कम से कम चौधरी साहब की विचारधारा के ऊपर बात करिए। देखिए हमने निरंतर किसानों की राजनीति के उनके मुद्दे उठाए हैं। हमको समझना चाहिए कि कम से कम चौधरी साहब के विचारों को आगे ले जाने का काम करिए। आज बात करिए चौधरी साहब के विचारों के ऊपर। आज चौधरी साहब के सम्मान में 4 शब्द बोलिए। हमको समझना पड़ेगा कि हमारे महान जितने नेता हुए हैं उनको भारत रत्न सम्मानित करके आप आगे चौधरी साहब के बारे में अच्छी बातें भी नहीं सुनना चाहते हैं, मुझे लगता है।
नहीं, आप मत बोलिए, बोलिए शांत भाई, बोलेंगे तो मैं बिल्कुल सुनूंगा, आपका स्वागत करूंगा। मैं तो उनके विचारों की बात कर रहा हूं। अपनी बात को आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों डिफेंड करने लगे रोहित जी? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहा हूं कि वो चौधरी साहब नहीं किया, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौधरी साहब को सम्मान कर दे रहे हैं तो मुझे कैसे दिख पीड़ा हो सकती है? चौधरी साहब के विचारों पे चलिए, तब आपको पता नहीं क्यों मिर्ची लगी, मुझे नहीं समझ आया। मैं तो ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, आप शब्दों की मर्यादा में रहिए, आप शब्दों की मर्यादा में रहिए। देखिए चौधरी साहब ने एक किताब लिखी थी शिष्टाचार, शायद मेरे पास होगी, आप ही ने मुझे इंटरप्ट किया था रोहित जी। मैं तो ये कह रहा था ईशान भाई चौधरी साहब ने एक किताब लिखी थी शिष्टाचार। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि शिष्टाचार किताब है ना? तो हमको ये समझना पड़ेगा ईशान भाई कि जब कोई दूसरा पैनलिस्ट यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संवाद का भी एक शिष्टाचार होता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर देखेंगे भूल गए। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, मैं आपसे लड़ने का काम नहीं करूंगा। देखिए, मैं जब भारतीय जनता पार्टी को ये बोल रहा हूँ कि चौधरी साहब की विचारधारा पे चले, तो आप क्यों आप क्यों तिल मिला गए इतना? मुझे बताइए ना, आप क्यों तिल मिला गए इतना? मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तिलमिलाया नहीं, मैं इसलिए तिलमिला गया क्योंकि आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे चले जा रहे हो। आपको राजनीति करने के लिए दिन शायद कम पड़ गए हैं। आप चौधरी साहब के सम्मान में 4 शब्द नहीं बोल पा रहे हो। आप बिल्कुल मेरी सवाल पूछता है, विकास का काम है तो आज चौधरी साहब के सम्मान में कुछ तो बोलिए। चौधरी साहब के सम्मान में कुछ तो बोलिए। आप क्यों नहीं बोल पा रहे चौधरी साहब के सम्मान में? आपको क्या आपको दर्द हो गया कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया? विपक्ष होते हुए भी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। आपकी भाषा शैली नहीं बता रही है कि आपकी भाषा शैली और आपकी मुद्राएं नहीं बता रही है कि आपको कहीं से खुशी है कि चौधरी साहब को सम्मान मिला है। बिल्कुल चौधरी साहब को सम्मान मिला है, कम से कम चौधरी साहब की विचारधारा को प्रेरणा लेते हुए कम से कम शिष्टाचार तो के तौर पे बोल रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को खुशी है, मेरे पार्टी के अध्यक्ष को खुशी है, मेरे पार्टी के हर नेता को खुशी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में चौधरी साहब के विचारों पर चले। मैं डिबेट में आगे बढ़ता हूं, दूसरे मेहमानों का रुख करता हूं। रोहित भाई आपके पास वापस आ रहा हूं, ईशान जी आपके पास भी वापस आ रहा हूं। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषि मिश्रा, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। खेमचंद जी, अभी तो आप एनडीए गए भी नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्र से अनुरोध करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, अगर आपको खुशी है, आपके अध्यक्ष को खुशी है, गांधी परिवार को खुशी है, तो क्या आप आंध्र प्रदेश में जाके पीवी नरसिंह राव जी के घर पे जाके उनके परिवार से मिलोगे, बधाई दोगे? क्या आप चौधरी साहब के घर पे जाके वहां बधाई दोगे? क्या वहां पे आप फूलमाला चढ़ाओगे? क्या आपके अध्यक्ष जाएंगे? क्या राहुल गांधी जाएंगे? क्या प्रियंका गांधी जाएंगी? आप कह सकते हो जाएंगे। दूसरा, आपने कहा कि पीवी नरसिंह राव जी को एमएलए किसने बनाया, एमपी किसने बनाया, पीएम किसने बनाया? बिल्कुल आपने बनाया और आपके लिए उन्होंने काम भी किया, देश के लिए उन्होंने काम भी किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, जिस तरीके से आइसोलेट किया गया, जिस तरीके से इग्नोर किया गया, वो भी कांग्रेस ने किया। काम करने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले प्रधानमंत्री को आपने ऐसे अपमानित किया, मृत्यु के बाद भी अपमानित किया। जो बेसिक सम्मान वो डिजर्व करते थे वो आपने नहीं दिया। फिर आप कहते हैं कि आपने तो सब, तो आप ये बताइए पीवी नरसिंह राव जी को आपने क्यों नहीं दिया? आप ये बताइए आपने बी आर अम्बेडकर जी को क्यों नहीं दिया? आप ये बताइए कि आपने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान क्यों नहीं दिया? आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान क्यों नहीं दिया? आप बताएं। आपने स्वामीनाथन जी को सम्मान क्यों नहीं दिया? स्वामीनाथन जी ने तो आपके समय में हरित क्रांति में उनका योगदान था, तो आपको दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? आप सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू को देंगे, राजीव गांधी जी को देंगे, आप इंदिरा गांधी जी को देंगे, लेकिन जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, जो आम लोगों से आते हैं, आम परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, आप उनको सम्मानित नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। और आप खुले दिल से, आपको स्वीकार करना चाहिए, आपको बधाई देनी चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। बल्कि आप ईशान त्यागी से जवाब, उसके बाद ऋषि मिश्रा हमारे साथ पैनल पे दोबारा जुड़ गए, उसके बाद भुवन जोशी आपके पास आ रहा हूं। ईशान त्यागी जल्दी से जवाब दीजिएगा, वक्त सीमित है और ऋषि मिश्रा वेट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, इन्होंने बोला सिर्फ गांधी परिवार के लोगों को, गांधी परिवार के कम से कम भी लोग हैं उनको सिर्फ हमारे आजाद भारत में। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए जी। पहली बात तो ये है, आप अपनी जरा नॉलेज को दुरुस्त करके आइए दोबारा से। आप जरा जाके देख लीजिए कि आज तक 1954 से लेके 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला है और कांग्रेस पार्टी ने किस किस को दिया, जाके देख कर आइए। उसमें वाइड वैरायटी ऑफ पीपल हैं। पहली बात तो ये है, सिर्फ गांधी परिवार के लोगों को नहीं मिला है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे देखिए ये, लोग विपक्ष थे, हेलो, कितने लोग विपक्ष,
विवेक जी, आपके इंटरप्शन आ रही है विवेक जी। नहीं ईशान जी आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है। खेमचंद जी पूछ रहे हैं विपक्ष के कितने लोग उसमें थे जिनको आपने भारत रत्न से नवाजा? नहीं, जब भारत रत्न दिया जाता है तो ये देख के नहीं दिया जाता है कि कौन विपक्ष के थे या कौन सरकार के थे, या उस समय की जो सरकार है उसके कितने लोग पुराने लोग थे उनको दिया जाता है भारत रत्न। अगर ये देख के दिया जाता है भारत रत्न तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। या तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है, तो वही मैं आपको शुरू में आपको बोला था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है तो ये बड़ी शर्म की बात है। यही मैंने आपको बोला था सबसे पहले। नहीं, पक्ष और विपक्ष देखकर भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए आप कह रहे हैं। मैं ऋषि मिश्रा के पास जा रहा हूं, काफी देर से गायब थे। ऋषि जी कहां चले गए थे आप? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या 24 का समीकरण बदल गया, पूरी तरह से बदल गया है? और उसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जो फैसला आज लिया गया है। देखिए बिल्कुल विवेक जी, आप देखिए जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप देखा गया, जो उसके फाउंडर रहे हैं नीतीश कुमार, वही एनडीए में चले आए। आप देखिए क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी से इनका कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है, न पंजाब में न दिल्ली में। आप टीएमसी में देखिए, टीएमसी इंडिया गठबंधन से बिल्कुल अपने आप को दूरी बना ली है। और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर से लेके चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जैसे लोगों को उन्होंने जो सम्मान दिया है, उससे कहीं न कहीं समाज में जो उनके जिस समाज से वो आते हैं उसमें उसका प्रभाव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी जो नहीं, अरे भाई ऋषि जी, अभी अखिलेश जी साथ हैं, अभी आम आदमी पार्टी साथ है, अरविंद केजरीवाल साथ हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बहुत भव्य स्वागत की तैयारी है। कैसे कह रहे हैं कि अकेले पड़ जाएंगे कांग्रेस के लोग? देखिए विवेक जी, मेरा ये मानना है कि साउथ में इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगी और इंडिया गठबंधन को एज रहेगा, लेकिन जो नॉर्थ पार्ट है हमारे देश का, उसमें इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी और खासकर नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश का बताइए, उत्तर प्रदेश का बताइए। आरएलडी एनडीए के साथ आ रही है, उसके बाद क्या होगा? देखिए आप खुद ही बता दिए विवेक जी, उत्तर प्रदेश में आरएलडी एसपी कांग्रेस यदि लड़ती तो कुछ बेहतर चांस थे, लेकिन जब आरएलडी निकल के बाहर आ जाएंगे तो आप वेस्टर्न यूपी में देखिए जो जाट समुदाय है या किसान वर्ग है वो बीजेपी की तरफ एक तरफा चली जाएगी, तो फिर ये जो समीकरण जो बनेगा उसका नुकसान होगा। ठीक है, मैं जोशी जी के पास जल्दी जा रहा हूं। एक बात कह के खत्म करूंगा जल्दी से। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव को लेकर जो बीजेपी जो ये कहती है या कांग्रेस जो कह रही है, देखिए उनके जीवन को दो पार्ट में देखिए। यह बात बिल्कुल सही है कि शंकर दयाल शर्मा के एडवाइस पे पीवी नरसिम्हा राव को सोनिया गांधी ने ही प्रधानमंत्री के लिए चुना था, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब नरसिम्हा राव का जब अंतिम समय था तो गांधी परिवार से संबंध बेहतर नहीं थे जी, उसके कारण। ठीक है, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं। जोशी जी, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं। जोशी जी, आगे आप लोगों का क्या मूव होगा, क्योंकि ये चुनौती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मोदी जी मजबूत होते जा रहे हैं। देखिए मेरा मानना है कि चौधरी चरण सिंह जी इस देश के लीजेंड थे और उनके जो सिद्धांत थे, जो उनका संघर्ष था, वो हम समाजवादियों को हमेशा प्रेरित करते हैं। हम लोग जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही मेरे को लगता है जो भारत रत्न मिला है, ये पूरा देश खुश है। मैं तो कहूँगा देश नहीं, और माननीय चरण सिंह जी के पूरे विश्व में फॉलोवर हैं, वो सब खुश है और हम समाजवादी विशेष रूप से खुश है। और निश्चित तौर पे जो ऐसा तो नहीं होगा समाजवादी पार्टी का एनडीए के साथ हो जाएगी? मैं देखिए मैं जितनी बात जो आज आपने, तो खैर मुद्दा ही आपने अलग कह दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ जो मेन मुद्दा है, हमें चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है, जो उनकी लड़ाई है किसान मजदूर को, वो समाजवादी पार्टी जारी रखेगी।